अनलॉक 1 में सभी रियासती हुकूमतें मजदूरों को कई रियायतें दे रही हैं, लेकिन हर रियासत में फंसे माइग्रेंट मजदूर घर वापसी के लिए अभी भी जद्दोजहद ही कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नायब सदर अभिषेक दत्त ने आज 8 बसें दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल और समस्तीपुर के लिए रवाना की। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा से बातचीत के दौरान उन्होंने मरकज और दिल्ली हुकूमत की तनकीद की। लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में पहुंचे हुए हैं हम। कई रियायतें अलग अलग राज्यों में सरकारें तय कर रही है। दिल्ली में जिस तरह से तमाम चीजें खोल दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और दिल्ली अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों का हाल है वो अब दिल्ली का हाल है। 4 लोगों में एक कोरोना संक्रमित है। इन सारे हवालों के बीच अब भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर सवाल बने हुए हैं। प्रवासी मजदूर लगातार अपने प्रदेशों की तरफ जाना चाहते हैं, और इसी कड़ी में जो दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक दत्त, उन्होंने आज 8 बसों की व्यवस्था की है। ये बसें बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। अभिषेक, क्या है, कितनी बसें आज आप लोग यहाँ से भेज रहे हैं और बिहार में किन किन जिलों में ये बसें जा रही हैं? देखिए, अब तक हमारे यहाँ से 24 बसें पहले ऑलरेडी जा चुकी हैं, जिसमें 1100 लोगों को हमने भेजा है। आज हम यहाँ से 8 बसों को और भेज रहे हैं, जो समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है, पूर्णिया है। बिहार के अलग अलग ज़िलों में ये बसें जाएंगी। सभी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। रास्ते के लिए इनको खाने का सारा सामान देते हैं ताकि किसी व्यक्ति को बस में ना उतरना पड़े। और हमारी कोशिश ये है कि बीच में केवल जैसे टॉयलेट के लिए ही बस रुके, उसके अलावा बस ये सीधा अपनी चलती रहे। ड्राइवर रेस्ट करता है 1-1.5 घंटे तो वो कर सकता है, दूसरा ड्राइवर गाड़ी उस समय चला लेता है। अच्छा, स्टैंड बाई में एक और ड्राइवर होते हैं? सभी बसों में 2 ड्राइवर होते हैं, जो कि जैसे ही एक थकता है तो दूसरा उसको टेक ओवर कर लेता है। अभी अभिषेक दत्त के साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश भेज रहे हैं। इससे पहले भी कई बसें जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार गई हुई हैं। आज सभी बसें बिहार जा रही हैं। सरकार की तरफ से क्या फेल्योर देखती हैं आप? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से क्या नाकामी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी कि प्रवासियों को उनके प्रदेश भेजा जाए। जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी तो आप खुद ही देख रहे हैं कि हम ना किसी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। हमने खुद ही अपनी ही इनिशिएटिव से जो बसों भेजने के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो हमने खुद की हैं, हमारे अजीज़ों ने की हैं और हम भेज रहे हैं। और जो व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर पाई, उन्होंने उनको टेक्स्ट भेजे कि इस जगह में पहुंच जाएं, आपकी बस और आपकी रेल निकल रही है। वो रेल निकल पड़ी थी, वो सारे अपने घर बांध के आ गए थे। कहीं जाने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं रहने की, ना खाने की, ना पीने की व्यवस्था थी। ट्रेन कहीं पहुंचती, कहीं चली जाती है, कहीं और पहुंच जाती है। दूसरी बात यह है कि अब साइकोलॉजिकली ये डर गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे पहुंचेंगे। कि कभी कभी सोचते हैं कि चलना ही ठीक है, हम क्योंकि उससे उनको पता है कि वो अपने ही जोर पर कुछ हो रहा है। और ये ट्रस्ट लेवल अभिषेक जी ने और मैंने बहुत ही पेन्सटेकिंगली बनाया है कि आप जहां आप हमारी बस पे जाएंगे और सुखी सलामत पहुंचेंगे। अभिषेक, क्योंकि दिल्ली की हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में 2 तरह से सरकारें हैं, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, किस तरह से लोगों को कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। कई ऐसे मामले हमने सामने देखे जिसमें अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, जिस वजह से उनकी जान तक चली गई है। लेकिन सरकार जिस तरह से सुन पड़ी हुई है, लगता है कि सरकार इन पूरे मामलों पर असंवेदनशील है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस ने जो हमारी दिल्ली की सरकार थी, केजरीवाल जी, उनके 2 बड़े वादे थे पिछले चुनाव में। एक हेल्थ सर्विसेज को लेके और दूसरा एजुकेशन को लेके। हेल्थ की हमने हालत इस टाइम देख ली है। अगर आप देखेंगे, उन्हीं के 38 अस्पताल है दिल्ली सरकार के दिल्ली में, जिसमें से उन्होंने कल तक केवल 5 अस्पतालों को चिन्हित करा तो केवल 4400 बेड उन्होंने कोविड के लिए एयरमार्क करे थे। उसमें से भी 72% बेड खाली थे। मुझे लगता है दिल्ली में टेस्टिंग इन्होंने कम कर दी। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27% है, जो कि न्यूयॉर्क में था। यानी कि हर चौथा व्यक्ति दिल्ली में ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ हमको टेस्टिंग बढ़ाने के बदले उन्होंने टेस्टिंग कम कर दी, क्योंकि टेस्टिंग जैसे ही बढ़ाएंगे इनकी पोलें सारी खुल के आ जाएंगी। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? हम साउथ एक्सकोटला से, बिहार बेगूसराय के हैं। हम दिहाड़ी पे काम करते हैं। अब 2 महीना तक किसी तरह काट लिए। अब फैक्ट्री मालिक भी बोल दिया, भाई हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं होगा। अब अपने दिल्ली में तो सारी चीजें अब खुल गई है, फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं। दिहाड़ी रख ही नहीं रहा कोई। अच्छा। हाँ, कोई एंट्री नहीं दे रहा। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, काम पे नहीं आओगे, फिर हम लोग कहाँ से खाएंगे। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं किसी तरह घर पहुँचे
तो मालूम पड़ा कि बस जा रहा, तो हम लोगों ने पहुँचे अभिषेक दुत्त के पास, हम लोग ने आधार जमा किए, फिर उन लोगों ने यहाँ ला के छोड़ दिया, अब यहाँ सब लोग चलेंगे। तो ये तकलीफ जो है वो प्रवासी मजदूरों की है। हालांकि कुछ कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। अभिषेक दत्त जो दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कोशिश की है। आज भी बिहार के लिए 8 बसें जो है वो दिल्ली से रवाना होंगी। दरभंगा, बक्सर, तमाम जो जिले हैं वहाँ जो है वो बसों को पहुँचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।